हेलो गाइस। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में कवर किया है, हमने अभी तक बात की है कि लिविंग और डेड के बीच में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने अभी तक ये बात की है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली में डाइवर्सिटी। अब जो हम बोल रहे हैं कि अब हमने ये तो बोल दिया कौन लिविंग है कौन नहीं है, कैसे पता लगे, ये हमने बता दिया। तो अब वो जो लिविंग है उनमें हम डाइवर्सिटी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं अलग अलग तरह के आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नैना जो आंखों से नहीं दिखते हैं, जैसे कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत है देखने की। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब ये जितने भी अलग अलग काइंड के ये जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है ना, अब ये ईच, ठीक है, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके पास एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनी ऑर्गेनिज्म जो आपके पास हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि है ना, मैं ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पीशीज़ हैं। ठीक है ना, काऊ हो गई तो काऊ भी एक स्पीशीज़ अपने आप को डिनोट करिए, काऊ और बाकी उसकी जैसे जितनी भी काउज आ गई, डॉग्स अपनी एक अलग स्पीशीज़ डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, प्लांट्स में अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का प्लांट अपनी एक अलग स्पीशीज़ डिनोट कर रहा है, ऐसे हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि हमको पता है अभी तक, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ विच इज़ नोन, और जिसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में सारी जानकारियाँ हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन होती है ये। तो इसको बोलते हैं, ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं ना, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या है ना, ये सारे के सारे, ये अल्टीमेटली दैट रिफर्स टू, ये पूरी जो हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया बायोडाइवर्सिटी। तो अब ऐसे हमने देखा मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि ये जो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इन सब इनके अपने अपने लोकल नेम्स होते हैं। दीज ऑल हैव देयर लोकल नेम्स, मतलब हर एक जगह पे अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो मान लीजिए एक किसी एरिया में उगता है, तो लोग वहाँ के लोगों ने उसका अलग नाम दे दिया, वो कहीं और किसी और नाम से जान जाता है। तो उनके अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं जो कि क्या वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, प्लस उससे कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है ना, अब जैसे आप खुद को ले लीजिए, ठीक है, आप लोगों को सबको आप लोग जानते हैं कि एक घर का नाम होता है, ठीक है, जिससे आपको घर वाले जानते हैं। ठीक है, और एक आपका जो स्कूल वाला नाम या जो बाहर वाला नाम, जो आपका ऑफिशियल नेम जिसको आप बोलते हैं। तो ऐसा होता है। देखिए, अगर मैं मेरे केस में बताऊँ तो जैसे मेरे मान लीजिए कुछ जैसे कुछ चाचा वगैरह जो होते हैं, जो थोड़े बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है मेरे, ठीक है, अब वो लोग जो मेरा घर का नाम जानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं ना घर में, मतलब मान लीजिए मेरा आ रहा था कुछ, मेरे लिए कोई सामान वगैरह कुछ आया था, तो वो ना मेरे अभिनव के नाम से आया। ठीक है, अब वो मेरे चाचा को पता ही नहीं थी ये बात कि मेरा नाम अभिनव है, क्योंकि को ऑब्वियसली बात है, घर वाले नहीं जानते, घर वाले जो है वो अपना निकनेम से ही आप लोग को बुलाते आ रहे हैं। तो वो हो गया कि ऐसा तो कोई रहता ही नहीं है हमारे घर में। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मतलब आप ये जानते हैं ये जो लोकल नेम्स हैं इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जो है आपके जो घर का नेम है उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से आपके जो रहते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि आपका ऑफिशियल नेम क्या है। तो ऐसा प्लांट्स में, एनिमल्स में सबके साथ होता है कि कुछ किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का नाम आप कुछ और बोल रहे हैं, अल्टीमेटली है ना उसका है कुछ और। ठीक है, तो सब अलग अलग बोलते हैं जबकि बात एक ही चीज़ की हो रही होती है। जैसे अगर आप इंटर स्टेट की बात करें, मान लीजिए आप किसी एक ऐसे बच्चे के साथ है जो किसी दूसरे स्टेट का है, तो अगर कोई मान लीजिए आपको एक ना मिल गई, जैसे मान लीजिए लौकी मिल गई, तो अपन कुछ और बुलाते हैं, वो बंदा उस चीज़ को कुछ और बुलाता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सी बार। ठीक है ना, तो इसलिए अपन को क्या एक स्टैंडर्ड नाम देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें एक स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है इन सबको। ठीक है ना, इस तरीके से कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज पर्टिकुलर कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट इज़ नोन बाय सेम नेम, एक ही नेम से उसको पूरी दुनिया जाने, सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस एक नेम से ही आपको सब जाने। ठीक है, जो आपका ऑफिशियल नेम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये आपने एक ऐसा नेम आपका रख रखा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई आपको बुलाए तो इस नाम से बुलाए। घर वाले एक्सेप्शन में चल जाते हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना, बाकी अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम से पूरे वर्ल्ड में हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है, अब क्योंकि हम इसमें नाम ही तो दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, नॉमेनक्लेचर। ये हमारी पहला पहला वर्ड आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया इस चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, आप किसी को एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम दे रहे हैं जो कि उसका हर जगह सेम रहेगा, दिस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा ना, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाए, ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड प्रॉपरली, है ना, एकदम करेक्टली आप उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है ना, और आपको ये भी पता है कि है ना अल्टीमेटली वो है ना कहाँ किससे बिलोंग करता है। ठीक है ना, एंड वी ऑल्सो नो दैट
ऑर्गेनिज्म का ये है किससे अटैच है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली बिलोंग किसको करता है, कौन सी फैमिली वगैरह किसको है, अल्टीमेटली आप उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरी टर्म आ गई आपकी आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए वो कौन है, ठीक है, उसके पेरेंट्स वगैरह कौन है, या अल्टीमेटली वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कई कई ना प्लांट्स या वगैरह को जो नाम देते हैं वो इस तरीके दिए जाते हैं कि वो किस रीजन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम रखेंगे। आप बच्चों में भी देख लीजिए, छोटे बच्चों का जब नामकरण होता है, एक वो तो अलग कर दीजिए कि पंडित जी ने आपको एक अक्षर दे दिया, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा आप जैसे खुद से भी रखते हैं नाम, तो कुछ उसकी कोई आप कुछ देखते हैं उसके अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे आप उसका नाम रख देते हैं कि नहीं देखो इसकी नाक ऐसी है, इसका कान ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी है, उसके अकॉर्डिंग, या उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता नेम रख दिया जाता है, ठीक है, पेरेंट माँ और पिता का नाम दोनों को मिला के कोई नाम रख दिया जाता है। तो ये सब हो गया आइडेंटिफिकेशन। नाम रखना मतलब नॉमेनक्लेचर उसको, लेकिन पहले आपको डिस्क्राइब करना होता है कैसा है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको कि क्या चीज़ है वो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नाम देते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर्स ना कर रखे हैं, मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे अल्टीमेटली रूल्स फॉलो कर रखे हैं जिससे कि उसको एक असाइन कर सकें अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, ठीक है, उसको असाइन कर सकें, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम असाइन कर सकें, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को, टू ईच ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, जो कि अब क्योंकि वो साइंटिफिक नेम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन रहे, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, तो अब प्लांट्स की बात अगर मैं करूँ तो ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो रूल्स है, ये सब कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सब किस में बनाए गए हैं, तो इसके लिए जो है बनाया गया है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, बॉटेनी वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी, जूलॉजी हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, और बॉटनी हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये एक पूरा एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सारे जैसे है ना, अब रूल्स की एक बुक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जितने भी आपके जो भी सब चीज़ें हैं कि कैसे आप नामकरण करें उसका, कैसे आप नेमिंग करें, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल इसको बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको ये होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर उसके अपन उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स का साइंटिफिक नेम रखा जाता है ना। एनिमल्स के लिए क्या होता है, जैसे प्लांट्स के लिए होता है इसी तरह एनिमल्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ठीक है, दैट इज़ एनिमल्स में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो साइंटिस्ट जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को है एक ही नाम दिया जाए, प्लस एक चीज़ और, कोई कॉपीराइट ना आ जाए, मतलब है ना, मतलब कॉपीराइट भी करते हैं वो लोग कि कोई और है ना एक और नाम ना आ जाए, मतलब ऐसा कि एक ये जो एक नेम है, कोई भी एक पर्टिकुलर नेम, ठीक है, दैट इज़ नॉट असाइंड, अ पर्टिकुलर नेम इज़ नॉट असाइंड टू मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, इज़ नॉट असाइंड टू मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया है किसी एक ऑर्गेनिज्म को, तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम ना निकल जाए, समझ रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली ये सब ये देखा जाता है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो ये सब जो है ना साइंटिफिक ये जो हम कर रहे हैं स्टडीज़ के अंदर, ये सब इंश्योर किया जाता है कि एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाए, स्पेसिफिक हो वो उसका, और किसी को वो नाम मिले, ठीक है, ये सब देखा जाता है। ये रूल्स और रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने इतना तो बता दिया नेमिंग करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए जो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो अब बायोलॉजी है, हम पढ़ रहे हैं अभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब प्लांट्स के लिए कौन है, बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी को स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट। तो जो आपके बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो आपके पूरे यूनिवर्स में आपका एक्सेप्टेड हो ये नाम, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब हर एक कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया उस प्रिंसिपल्स को, जिसके अकॉर्डिंग आप है ना नाम रख सकते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं बायोलॉजिस्ट, किस लिए, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हर एक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग के भी नेम में अगर आपका स्टार्टिंग जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है और आपका जो लास्ट, ठीक है, जो सर नेम जिसको आप बोलते हैं, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के जो नेम होता है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। क्या, पहला तो जेनेरिक नेम, एक तो होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा जो होता है उसका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अभी क्या चीज़ें, अभी हम इसकी बात करेंगे, दो चीज़ें हो गई, एक तो जेनेरिक नेम हो गया और एक हो गया स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा मैंने सिस्टम बताया, ये जो सिस्टम है जिसके अंदर आप नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, ये वो सिस्टम जिसमें आप नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली हमने देखे दो कंपोनेंट्स हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, क्योंकि हम नाम दे रहे हैं इसको, तो नोमेनक्लेचर हो गया,
ठीक है, क्योंकि हम इसको नाम देना है तो नोमेनक्लेचर, और क्योंकि हम दो कंपोनेंट यूज़ करें इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और वर्ड आ गया, मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट वर्ड में क्या बोला, एक तो मैंने बोला नोमेनक्लेचर, एक आइडेंटिफिकेशन, उसी तरीके से ये एक और वर्ड आ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ये किसने दिया था, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनेयस। इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम याद करना है आप लोगों को। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनेयस ने आपको बाइनोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंगो से लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। अब मैंगो का साइंटिफिक नेम अगर मैं बताऊँ तो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका नाम आ गया। ठीक है, ये है साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। अब देखिए इसके अंदर ये जो मैंजीफेरा वर्ड है, ये तो क्या है, ये ये जो जेनेटिक आ गया, ये जो हमने जेनेरिक बोल रहे हैं ना, ये जेनेरिक पार्ट आ गया, और ये आ गया इसका स्पीशीज़ पार्ट। इसको स्पीशीज़ बोल दीजिए या आपको स्पेसिफिक एपिथेट बोल दीजिए, बात एक ही, स्पीशीज़ को ही स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, और भी रूल्स हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई दो पार्ट में लिखते हैं। अब यूनिवर्सल रूल्स और क्या क्या हैं एक नाम नोमेनक्लेचर करने का, किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम्स जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किस में रिटर्न होते हैं, दीज आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ये सबसे पहली बात तो क्या, ये किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं। ठीक है, लैटिन में होते हैं। और रिटर्न किस में होते हैं, दीज आर रिटर्न इन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इटैलिक में थोड़ा सा मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया जो लेटर्स हैं बाकी। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। प्लस होती कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब लिखे इटैलिक्स में जाते हैं, और होती कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन होती है। कहीं से भी ओरिजिन हो, चाहे उस ऑर्गेनिज्म का, अल्टीमेटली मान लीजिए इंडिया में हो या कहीं पर भी हो आपका, पर अल्टीमेटली उसका हम जो नाम है वो किस में लिखेंगे, लैटिन में लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं बात करूं तो मैं बता चुका हूं, जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो तो क्या होगा आपका, वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी स्पीशीज़ को, स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरे रूल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों वर्ड्स, जो भी हम दो वर्ड्स में बोल रहे हैं ना, कोई भी नेम दो वर्ड्स में लिखते हैं, तो बोथ द वर्ड्स को जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, ठीक है, जब हाथ से लिखते हैं, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ये देखिए, अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखें तो ये देखिए दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया। मैंने इसको कैसे लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है। ठीक है, सेपरेटली मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, और मैंने क्या बोला, और जब प्रिंट करते हैं, और अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स में उसको प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स में ही क्यों प्रिंट करते हैं, टू इंड देयर लैटिन ओरिजिन, कि जो हमने नाम लिखे हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हैं, इसलिए इसको है ना, इसको इंडिकेट करने के लिए ये इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो क्या है, जो पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड, ठीक है, किसका, जीनस का, जो फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस, देखिए फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस मैंने किससे लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। और जो फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीशीज़ जो है, जो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लिखा जाता है विद द स्मॉल लेटर। ये देखिए इंडिका में मैंने जो आई लिखा है, अल्टीमेटली ये स्मॉल लेटर से लिखा है। तो मतलब जो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड है वो तो स्मॉल लेटर में आएगा, और जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ, ये हमने सारे बात कर दिया। अब एक आता है नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, जिसने भी नाम दिया। तो नेम ऑफ द ऑथर ये कहाँ पे अपीयर होता है, ये अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट हमने लिखा, उसके बाद नेम ऑफ ऑथर आता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द नेम, मतलब नेम के पूरे का पूरा आपने नाम लिख दिया, उसके बाद ऑथर का नेम आता है। कैसे होता है, ये रिटर्न होता है इन एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में। ये हम लिखते हैं एब्रीवेटेड या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ वे मैंजीफेरा का, तो देखिए ये देखिए मैंजीफेरा, ठीक है, इंडिका, और ये देखिए ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिन, क्योंकि मैंने बताया ये किसने किया था, कैरोलस लिनेयस ने एनएस को डिस्क्राइब किया था। तो देखिए ये एब्रीवेटेड फॉर्म में मैंने लिख दिया लिन, शॉर्ट फॉर्म में लिन लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है लिन को। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑथर का नाम लिखा है। तो अल्टीमेटली ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं जब भी हम कोई है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब किसी का भी हम नेम देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे ना और प्लांट हो चाहे एनिमल हो। यहाँ पे मैंने अभी प्लांट की बात की एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।